प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी टेंस की सीरीज चल रही है और टेंस की सीरीज में हमने कम से कम अभी तक 26 टेंस की सीरीज कर ली है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसा सेंटेंस लेके आया हूं। इस सेंटेंस में देखिए सबसे पहले क्या है। यदि मैं आपको बोलूं कि भाई हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है और इस टेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं। मैंने बोला कि मैं उसे 10 वर्षों से जान रहा हूं। मैं उसे 10 वर्षों से जान रहा हूं। यदि ये सेंटेंस आ गया तो कैन यू ट्रांसलेट इट? क्या आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों देखिए, ग्रामर में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल यदि आपको बनाना हो तो जरा आप बना के बताइए मुझे क्या आएगा। मैं उसे 10 वर्षों से जान रहा हूं तो आप बोलेंगे कि सर समय आ जाए, टाइम फ्रेम आ जाए, तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल होता है दैट इज सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम फ्रेम होता है और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं एंड देन और वी कैन यूज सिंस। सिंस और फॉर का यूज मैंने बहुत बढ़िया तरीके से 2 वीडियोज में समझा रखा है। यदि आपको सिंस और फॉर का यूज नहीं समझ में आता है, नहीं जानते हैं, तो आप उन वीडियोज को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आपको बिल्कुल सिंस और फॉर का जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यदि इसके अकॉर्डिंग हम अगर हिंदी में सेंटेंस देखें और इसके अकॉर्डिंग यदि हम ट्रांसलेशन करें तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव बीन नोइंग हर फॉर 10 ईयर्स। तो आप बताइए क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, मैं कह रहा हूं ये गलत है। लेकिन गलत किस पार्ट में है? मैं आपको पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। सपोज दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, बी पार्ट एंड दिस इज सी पार्ट एंड डी पार्ट में हम बोल देते हैं नो एरर। देखो, नो एरर वाला तो केस खत्म हो गया। नो एरर वाला तो केस खत्म हो गया। मैंने बता दिया आपको कि भाई देयर इज अ एरर, एक एरर है इसमें। तो अब आप ये बताइए कि एरर है क्या इसमें, ए पार्ट में है, बी पार्ट में है और सी पार्ट में है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये समझने के लिए आपको थोड़ा और एक लेवल आगे आना पड़ेगा। जान रहा हूं तो आप बिल्कुल यही सोचेंगे कि सर आपने बताया है कि जान रहा हूं, रही है, ये जब आता है तो हम आईएनजी लगा देते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, वो ट्रांसलेशन कैसे बनता है आप ये समझ लीजिए। देखिए, जो वर्ब्स होते हैं देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ द वर्ब। एक होता है एक्शन वर्ब एंड द सेकंड वन इज स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब में जब हम कोई काम करते हैं, जब हमारी बॉडी पार्ट्स हिलते डुलते हैं या हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज एक्शन वर्ब। आज मैं आपको समझाने वाला हूं स्टेटिव वर्ब, और ये जो सेंटेंस है स्टेटिव वर्ब के कारण ही खराब हो रहा है। स्टेटिव वर्ब के कारण ही दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट आर द स्टेटिव वर्ब्स। तो देखिए, स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टेटिव वर्ब्स जनरली क्या होते हैं, वो हमारे स्टेट, हमारे मनोदशा, हमारी दशा को बताते हैं। स्टेटिव वर्ब देख लीजिए क्या होते हैं। दीज आर डिस्क्राइब एज स्टेट। दीज वर्ब्स डिस्क्राइब स्टेट। स्टेट का मतलब दशा, किस हाल में, कैसा लग रहा है, इन सब चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, भाई आई एम लविंग यू, ऐसे तो नहीं कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, आई लव यू। ठीक है, जैसे कि मम्मी बच्चे को प्यार करती है, छोटे बच्चों को खिलाती है, तो हम क्या कहते हैं, हम ऐसे तो कहते नहीं है कि मदर इज लविंग बेबी, हम क्या कहते हैं, मदर लव्स बेबी। ठीक है, तो लविंग जो शब्द है ये हमारे क्या है, स्टेट है, हमारी फीलिंग है। तो कुछ एक स्टेटिव वर्ब्स ऐसे हैं, थॉट एंड ओपिनियन, उसमें कौन कौन से वर्ब हैं ये आपको समझ लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। थॉट क्या है, यू कैन अग्री विथ समवन, बिलीव, डाउट, इमेजिन, नो, रिमेंबर, सस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज। ये क्या है, हमारे थॉट्स हैं, ओपिनियन है। हम किसी से अग्री हो सकते हैं, डिसअग्री हो सकते हैं, कोई डाउटफुल लगता है हम सोच सकते हैं, और उसी में फिर से क्या आता है, नो। उसी में क्या आता है, नो आता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था, उसके साथ आईएनजी नहीं लगा, क्योंकि ये एक स्टेट है। यदि हम किसी को जान रहे हैं तो जान रहे हैं। अब जानने में कोई
पास्ट टेंस से काम स्टार्ट हुआ है, दैट इज नॉट गोइंग इन प्रेजेंट टेंस ऑल्सो। तो जानना क्या है, हमारी मन दशा है। हम ये थोड़ा कहेंगे कि भाई मैं तेरे को जान रहा हूं, मैं तेरे को 10 सालों से जान रहा हूं। अब जानने के लिए हम स्पेशल खड़े थोड़ी ना होते हैं। मैं तुम्हें 10 सालों से प्यार करता हूं, मैं तुम्हें 10 सालों से जानता हूं। प्यार करना और जानने के लिए हम स्पेशल खड़े होकर थोड़ा ना उसको कहेंगे कि भाई हम तुम्हें प्यार कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दीज आर द वर्ब्स ऑफ स्टेट, एक्शन इसमें कुछ भी नहीं है, हमारी मनोदशा से रिलेटेड है। देन फीलिंग्स एंड इमोशंस, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, लुक एंड सिम्स। इतना तो सभी जानते हैं, अगर हम किसी को नफरत करते हैं तो हम ऐसे तो कहते हैं कि भाई आई एम हेटिंग यू, भाग जाओ यहां से। हम ये कहते हैं आई हेट यू, प्लीज ब्रिस्क ऑफ, यहां से भाग जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। चाहे हम किसी को प्यार करते हैं तो हम प्यार से जाकर कहते हैं कि आई लव यू। हम ये तो कहते नहीं है कि भाई आई एम लविंग यू सिंस मैनी डेज, ऐसा तो हम कहते नहीं है। आई लव यू क्या कहते हैं, आई लव यू। इसके बाद सेंस एंड परसेप्शन। सेंस क्या होता है, अपीयर, फील, हियर, स्मेल एंड टेस्ट। फॉर एग्जांपल कि भाई कोई गुलाब का फूल है और वो हमें अच्छा, उसकी सुगंध अच्छी लगती है, तो हम ये भाई गुलाब का फूल है, इसकी सुगंध अच्छी आ रही है, तो हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं दिस रोज इज स्मेलिंग स्वीट, हम ऐसा तो कहते नहीं है। हम ये कहेंगे दिस रोज स्मेल्स स्वीट, दिस रोज स्मेल्स स्वीट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे, आईएनजी उसके पीछे नहीं लगाएंगे। मैं सोच रहा हूं कि कल स्कूल ना जाऊं, आई एम थिंकिंग दैट आई विल नॉट गो स्कूल टुमारो, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आई थिंक दैट आई विल नॉट गो स्कूल टुमारो, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग नहीं बोलेंगे। इसके बाद आ जाइए पोजेशन, बिलोंग, हैव, मेजर, ओन, पोजेशन। फॉर एग्जांपल कि भाई मान लीजिए कि हमारी शादी हुए 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो हम ऐसे तो कहेंगे नहीं कि हम 15 साल से मैरिड हैं, तो इसको इंग्लिश में आप ऐसे तो कहेंगे नहीं वी आर मैरिड फॉर 10 ईयर्स। अगर आप इस तरीके से कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आईएनजी क्यों नहीं लगाना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आईएनजी उनके साथ लगता है जो जनरली एक्शन वर्ब्स होते हैं। कैसे होते हैं, एक्शन वर्ब, ठीक है। अब वही वाला एग्जांपल हम फिर से कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, आई हैव बीन नोइंग, I have been knowing her for 10 years, for 10 years। भाई ये तो आपको क्लियर ही होगा for 10 years क्यों आता है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो you can watch the previous video। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज है जो पास्ट टेंस से होते हुए आ रही है एंड यू वांट टू शो इन प्रेजेंट टेंस आल्सो, कि पीछे स्टार्ट हुई थी एंड इट इज स्टिल कंटिन्यू, अभी भी कंटिन्यू है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को यू कैन रिप्रेजेंट इन ओनली टू टेंसेस। दो टेंस कौन से होते हैं, इधर यू कैन रिप्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा क्या है, पहला तो ये है, दूसरा क्या है, और यू कैन रिप्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बस दो टेंस में ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यदि कोई ऐसी एक्टिविटी है जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी भी कंटिन्यू है। तो इसलिए ये गलत हो गया। हम इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहेंगे। कौन से टेंस में कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब बता दो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो बता दीजिए क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि बोलना चाहते हैं। देन यू विल से आई हैव नोन हर, आई हैव नोन हर फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। आगे बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। आई सब्जेक्ट आ गया, हैज या हैव आता है। नो की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप क्या कहेंगे, आई हैव नोन हर फॉर 10 ईयर्स। इतनी बात समझ में आ गई। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस नोइंग, क्योंकि नोइंग जो है हमारा स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं। लेकिन हमें तो अपनी बात कहनी है, जब हमें अपनी बात कहनी है then we'll take the help of this present and perfect tense। present perfect tense में जब आप बोलेंगे then you will say I have known her for 10 years। और हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, तो इसको आप ये नहीं बोलेंगे कि we are married। यदि आप केवल इतना बोलते हैं we are married, तो भाई हम शादीशुदा हैं, हम भी शादीशुदा हैं, तो केवल आप इतना बोल के चुप हो जाते हैं तो इट्स फाइन। बट जब आप टाइम फ्रेम बताते हैं कि भाई कब से झेल रहे हैं, कब से शादी हुई है, तो देन यू विल से वी आर मैरिड
तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप कहेंगे वी आर मैरिड फॉर 10 ईयर्स तो ये गलत हो जाएगा। फॉर 15 ईयर्स तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आप इसकी जगह क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे जरा बताइए मुझे, जरा बताइए तो। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि यदि हम बोले कि भाई वी आर मैरिड फॉर 10 ईयर्स, वी आर मैरिड फॉर 10 ईयर्स, तो ये सही है कि गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। हम 10 साल से मैरिड हैं ये नहीं आप कह सकते, क्योंकि ये एक कंडीशन है और इस कंडीशन में आप इस तरीके से अगर बोलेंगे तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। इसको आप बोलने के लिए विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, वी हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स। प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेज होते हैं उसको आप कौन से टेंस में कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे आपको कहना होता है कि भाई मैं ये आंसर जान रहा हूं, तो आई एम नोइंग दिस आंसर नहीं बोलेंगे, आई नो दिस आंसर। क्या बोलेंगे, आई नो दिस आंसर। इज इट क्लियर टू यू। तो प्यारे बच्चों ये आपको बात बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, वो सारे वर्ब्स जो हमारी मनोदशा को बताते हैं, ना कि हमारे एक्शन को बताते हैं। यदि हमारे एक्शन को नहीं बताते हैं तो इस प्रकार के वर्ब्स को यदि हम कोई रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्यारे बच्चों इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी तो डू शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट करके बताइएगा। और ये जो मैंने केस बताया है ये जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। कोई सा भी आप एग्जाम ले लीजिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको वहां को देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। नमस्कार।